फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की स्टोरी है, ये तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद की है। सिकंदराबाद से ट्रक ड्राइवर बद्री जी और चेन्नई के लिए निकले थे और उसी रास्ते में इनके साथ में ये घटना हुआ था। उनके साथ में उनका खलासी मोहन था। मोहन की उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी और बद्री जी का उम्र 40 साल था। और इस घटना को लगभग 10-12 साल के आसपास हो चुका है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आप लोग तैयार हो जाइए हाईवे 33 के एक सफ़र पर। ट्रक का सफ़र बद्री जी को हिला कर रख दिया था। वो लगातार कई दिनों से थोड़ा थोड़ा आराम करके और चल रहे थे। आज भी वो अपने असिस्टेंट मोहन के साथ में और चेन्नई के सफ़र पे थी। रात आधी रात का वक्त था। नींद उनको अब सताने लगी थी। बद्री जी बार बार अपनी आँखों पर हाथ फेरते कि नींद का झोंका उनको छुए नहीं, लेकिन नींद तो नींद ही होती है और बार बार उनको सता रही थी। बद्री जी ने अब समझ लिया था कि अब ट्रक चलाना खतरे से खाली नहीं है। अगर इस तरह हम चलते रहें तो कहीं नींद आ जाएगी और हम लोग एक्सीडेंट कर देंगे। इससे बेहतर है कि कहीं रुक करके आराम कर लिया जाए और तब इसके बाद में फ्रेश होकर के आगे की तरफ निकला जाए। उन्होंने मोहन की तरफ देखा। मोहन को भी झपकी आ रही थी। वो लगातार उबासियाँ ले रहा था, जिसका संकेत मतलब यही था कि उसको भी नींद बुरी तरह से सता रही है। और फिर उन्होंने बद्री जी ने समझदारी दिखाते हुए अपना ट्रक रोकने का फैसला किया और एक सही जगह चुनाव करके उन्होंने अपना ट्रक को रोक दिया। बद्री जी ने जहाँ पर ट्रक रोका था वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी बाएं साइड में, और झोपड़ी के आगे वो खुली जगह थी जहाँ पर बद्री जी ने ट्रक को रोका था। वो झोपड़ी शायद कभी कोई दुकान हुआ करती थी, जो अब फिलहाल बंद थी। नींद में तो मतवाले हुए पड़े थे दोनों लोग और ज़्यादा इधर उधर ना देख करके और वो सो गए थे। अचानक बद्री जी का कुछ देर के बाद में नींद खुला तो कुछ आहट हुई थी, आवाज़ हुई थी। उसको सुनकर के उनकी नींद खुली थी। जिस आवाज़ से उनकी नींद खुली थी वो किसी की हंसने की आवाज़ थी और वो आवाज़ शायद किसी लड़की की थी। लेकिन आधी रात के वक्त में भला इस रोड पर, सुनसान रोड पर लड़की कहाँ से आ जाएगी। और फिर उन्होंने मोहन की तरफ देखा तो मोहन अपनी सीट पर मौजूद ही नहीं था। वो मोहन को आवाज़ देने लगे, लेकिन मोहन का कोई पता नहीं था कि कहाँ गया वो खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखे तो कहीं पर भी मोहन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो आवाज़ कहाँ से आई थी जिसकी वजह से उनकी नींद खुली थी? वो लड़की का हंसने की आवाज़ कहाँ से आई थी? मोहन जी बेचैन हो गए थे कि आखिर मोहन कहाँ चला गया अचानक सोते सोते में। और काफ़ी जोर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मोहन मोहन, लेकिन मोहन का कोई जवाब नहीं आया। अब बद्री जी सोच में पड़ गए थे कि आखिर मोहन गया तो कहाँ गया। बाथरूम भी गया होता तो आसपास में होता, आवाज़ तो बिल्कुल आ जाती, आवाज़ उसको सुनाई भी पड़ी होगी हमारा चिल्लाना, लेकिन वो तो बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रहा है। आखिर बात क्या है, कहाँ गया वो? बद्री जी अब अपना टॉर्च निकाले और ट्रक से नीचे उतर गए और आसपास
उन्होंने रोड पर रोशनी मारना शुरू कर दिया, लेकिन रोड पर तो कहीं मोहन दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर वो उस झोपड़ी की तरफ चल पड़े जो उनके बाईं साइड में थी, और झोपड़ी पुरानी दिख रही थी। शायद पहले कभी यहाँ कोई दुकान हुआ होगा, लेकिन अब तो ये टूटी फूटी सी नज़र आ रही थी। और रोशनी टॉर्च के करते हुए और उसके अंदर में प्रवेश किए, कि उसमें गेट वगैरह तो कोई था नहीं, सब कुछ टूटा फूटा सा था। अंदर में सड़ी जैसे कोई बदबू सी आ रही थी। जब अंदर उन्होंने कदम रखा और टॉर्च की रोशनी आगे तक फैलाई रोशनी, तो देख करके एकदम चौंक से गए थे, डर गए थे बहुत बुरी तरह से। देखा वहाँ पर 2-3 लाशें रखी हुई है इंसानों की, जो सड़ी गड़ी दिख रही थी। उन्हीं में से ये बदबू आ रहा था, और एक लड़की बैठी हुई थी और उन लाशों को जो किनारे पर था और उसको खा रही थी, कच्चा ही खा रही थी। और मोहन एक कोने में साइड में बैठा हुआ था, चुपचाप, जैसे सुन्न पड़ा हो, उसका दिन दुनिया का कोई खबर ना हो। बद्री जी को समझते देर नहीं लगी कि मोहन इस लड़की के बस में है, और लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है जो ये सड़े गले लाश को खा रही है। हो न हो या कोई चुड़ैल है या कोई प्रेत है, कोई भूत है। और रोशनी पड़ते ही जब लड़की ने रोशनी की तरफ देखा, टॉर्च की रोशनी की तरफ, तो उसके आँख मोटे मोटे बड़े बड़े से और लाल लाल दिखाई पड़ रहे थे। बद्री जी सब देख करके एकदम डर गए और चीख उठे और आवाज़ लगाई, मोहन भाग वहाँ से, मोहन मोहन भाग वहाँ से। लेकिन मोहन तो वहाँ पर एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, ना उसको कोई आवाज़ पर उसने कोई प्रक्रिया दी, ना अपनी नज़रें उठा करके अब बद्री जी के या रोशनी की तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, जो जहाँ था वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था वो। और वो लड़की अचानक रोशनी पड़ते ही और उठ के खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा खून से सना सना हुआ था, गंदे चेहरा हुआ पड़ा था लाशों को खाने की वजह से। और अपना उसने हाथ उठाया हवा में और एक तेज आवाज़ में चीख मारी। चीख इतनी कर्कश थी कि जैसे लगा कि बद्री जी का कान फट जाएंगे। और उन पर बहुत सारी चमगादड़ों ने एक साथ हमला कर दिया था। उनके आसपास मंडराने लगी थी और हमला करने की कोशिश करने लगी। बद्री जी टॉर्च से अपना उनका बचाव करने लगे और पीछे हटते हुए बाहर निकल आए। वह चमगादड़ भी बाहर निकल गई थी और उन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। और बद्री जी टॉर्च के सहायता से उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चमगादड़ थी कि बार बार उन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। अब एक ही उपाय था कि ट्रक में चढ़ा जाए। अब बद्री जी ने वही किया। जल्दी से ट्रक में वो अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। ट्रक के पास चमगादड़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, वो दूर दूर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ट्रक के पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी, पता नहीं क्यों। बद्री जी इतना डरे हुए थे कि लग रहा था कि उनका हार्ट अटैक हो जाएगा डर के मारे में। ऐसी डरावनी चीज़ कभी उन्होंने देखी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ था मोहन। मोहन को वहाँ कैसे छोड़ देते अकेले में और कैसे उसको बचाया जाए, वही सोच रहे थे। मदद तो कोई मिल नहीं रही थी। रोड पूरा खाली दिख रहा था, दोनों साइड में अंधेरा ही अंधेरा हुआ पड़ा था, कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी। तभी एक चीख सुनाई पड़ी और वो चीख थी मोहन की।
इतनी तेज चीख थी, ऐसे लगा कि मोहन का वो लड़की गला काट रही हो। और फिर बिल्कुल शांति छा गई। बद्री जी एकदम डर गए थे कि क्या उसने मोहन को मार दिया क्या। हे भगवान, अब मैं क्या उसके परिवार को जवाब दूंगा, अपने मालिकों को क्या कहूँगा कि मैं मोहन को कहाँ छोड़ दिया। और एकदम घबरा करके कांपने लगे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, कैसे मोहन को बचाया जाए। वो खुद कांप रहे थे डर से इतने कि जैसे वो अब बेहोश हो जाएंगे या फिर उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। पसीने पसीने पूरा उनका बदन हुआ पड़ा था। और तभी रोड पर एक रोशनी सी दिखाई पड़ी जो किसी गाड़ी की थी और इसी साइड में आ रही थी। उस रोशनी को देखकर उनकी हिम्मत जगा और वो जल्दी से बाहर निकल गए टॉर्च लेकर के। बाहर जब निकले तो देखा कि जो चमगादड़ें उड़ रही थी ट्रक के आसपास में, वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। और जो झोपड़ी था वहाँ पर भी अब सन्नाटा फैला हुआ था। कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए कि उस झोपड़ी की तरफ जाएं। और ट्रक था वो जो रोशनी चमक रही थी और ट्रक बिल्कुल पास में आ गया था। और बद्री जी ने उस ट्रक को रोकने का इशारा करने लगे। बीच रोड पर खड़ा हो गए थे और टॉर्च भी जला करके संकेत दे रहे थे कि भाई ट्रक को रोको। ट्रक वाले एक दूसरे को ज़रूर मदद करते हैं और ख़ास करके रात में तो ज़्यादा ही। ट्रक वाला समझ गया कि ये भाई किसी परेशानी में है और उसने अपना ट्रक रोक लिया और खिड़की से सर निकाल करके बोला, हाँ जी बोलो, कोई परेशानी है क्या, मदद चाहिए क्या कोई। लेकिन बद्री जी के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो कांप रहे थे निरंतर, बिल्कुल जैसे आवाज़ उनके मुंह में दब गई हो, आवाज़ घुट गई हो, बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो ड्राइवर समझ गया कि कोई ये बंदा बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है और डरा हुआ है। वो अपना ट्रक बद्री जी के ट्रक के पास में खड़ा कर दिया और अपने लड़के से बोला कि भाई पानी की बोतल ले आ जल्दी से। और नीचे उतर आए दोनों के दोनों। और बद्री जी को वो ड्राइवर बोला, जो एक पहलवान की तरह दिख रहा था और उम्र तक करीब 50 के आसपास ही दिख रहा था उसका उम्र, लेकिन लंबाई उसकी चौड़ाई बहुत पहलवान जैसी थी और बड़ी बड़ी मूछें भी रखा हुआ था। उन्होंने बद्री को बोला, भाई आप डरो नहीं, मुझे बताओ, पहले पानी पियो, आप पानी पी करके शांत हो जाओ। अब मुझे बताओ आप क्या हुआ आपके साथ में, क्या कोई चोरी डकैती हुई, किसी ने आपके साथ में लूटपाट किया है, बताओ मुझे। बद्री जी ने सर हिलाया, पानी पी करके थोड़ा नॉर्मल तो हुए और फिर उन्होंने अपनी कहानी जो उनके साथ में घटा था शुरू से लेकर अभी तक बता दिया। पहलवान ड्राइवर जो था उनकी बात सुन करके और हैरानी से उस झोपड़ी की तरफ देखने लगा था। बोला, यही झोपड़ी है जिसके अंदर में आपका वो लड़का फंसा हुआ है और लड़की अंदर वो सड़े हुए मांस को खा रही है, मुर्दे शरीर को। बद्री जी बोले, हाँ जी भाई जी, सब कुछ इसी झोपड़ी में हो रहा है। चमगादड़ी तो अब नज़र नहीं आ रही है, शायद उस लड़की के पास में होगी। वो लड़की ज़रूर कोई जादूगरनी है या फिर कोई चुड़ैल है। वो पहलवान बोला कि आप मेरे साथ में आओ। अपने लड़के को बोला, तू ट्रक के पास में खड़ा रहा और टॉर्च बद्री के हाथ से ले लिया। और वो पहलवान झोपड़ी के पास में पहुंच गया था। पीछे पीछे बद्री जी भी थे। पहलवान गेट पर थोड़ा देर खड़ा हो गया। गेट तो खुला ही था, वो तो पुराना सा झोपड़ी था, कभी कभी होटल हुआ करता होगा या कोई दुकान होगा, अब पूरी तरह से टूटा फूटा था। पहलवान कुछ देर के लिए गेट पर रुका और ऊपर आसमान में देखा और अपने हाथ जोड़े और फिर टॉर्च की रोशनी सीधा उस झोपड़ी में डाल दिया।
जब रोशनी डालकर देखा तो झोपड़ी तो पूरी खाली थी। बद्री जी के अनुसार उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, ना तो कोई लाशें पड़ी थी, ना कोई लड़की थी और ना ही चमगादड़ थी। था तो बस एक लड़का था जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, शायद मर गया हो या बेहोश हो। वो ड्राइवर अंदर घुस गया और पीछे पीछे बद्री जी मोहन को देखते ही बोले, हाँ हाँ यही लड़का है मेरा, यही लड़का है, नाम है मोहन इसका। और जल्दी से बद्री जी पहुंच गए मोहन के पास में और देखने लगे तो सांसें चल रही थी। बोले, हाँ जी जिंदा है, जिंदा है, ठीक है, अभी बेहोश है लग रहा है। बद्री जी आवाज़ लगाने लगे थे उस ड्राइवर को कि भाई इसको हम बाहर लेकर चलते हैं, होश में लाते हैं। और पहलवान बोला कि आप ये टॉर्च पकड़ो, और अपने हाथों में वो मोहन को उठा लिया था और लेकर के बाहर आ गया। बाहर ट्रक के आगे ही ज़मीन पर लिटा दिया और लड़के के हाथ से जो पानी की बोतल था वो पानी लेकर के और मोहन के चेहरे पर डालने लगा, छिड़कने लगा। थोड़ी ही सी कोशिश के बाद में मोहन को होश आ गया था। मोहन खड़ा सबको देख करके हैरान था और अचानक उठ करके बैठ गया और बद्री जी को देख करके रोने लगा। बद्री जी भी उसके पास में थे और बोले, नहीं मोहन, रोना नहीं, जो होना था वो हो चुका है। आखिर तुम उस चुड़ैल के पास में, उस लड़की के पास में कैसे पहुँचे? तुम तो ट्रक में सो रहे थे मेरे साथ में, तुम कैसे वहाँ पहुँच गए? मोहन बताया डरते डरते कि उस्ताद जी, मैं भी सो गया था, आप भी सो गए थे। आप पहले सोए थे, मैं बाद में सोया था। और थोड़ी देर के बाद में हम लोग जब गहरी नींद में थे, मुझे कुछ आवाज़ आई पीछे से, ट्रक के पीछे से, जैसे कोई ट्रक को ठोक रहा हो, ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। मैं आपको जगाना चाहा कि उस्ताद जी, लेकिन मैं जगाया नहीं कि आप गहरी नींद में थे और थके हुए थे, आपका सोना भी ज़रूरी था। तो मैं ही जा कर के देखने का फैसला कर लिया था। मैं आहिस्ता से ट्रक का गेट खोल करके उतर गया था कि ताकि आपकी नींद ना खुले। और जब मैं नीचे उतरा, पीछे ट्रक के पास में गया तो देखा वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, जवान लड़की, और वही ट्रक को एक डंडे से ठोक रही थी पीछे से। मैं पहुँचते ही बोला कि अरे भाई, इतनी रात में तुम कौन हो यहाँ पर, और क्यों हमारे ट्रक को ठोक रही हो, और कहाँ से आई हो? वो लड़की हंसने लगी, बोली, आना मेरे पास में, और मुस्कुराने लगी। वह मुझे लालच देने लगी और बोलने लगी कि आओ ना, उस झोपड़ी में चलते हैं और हम प्यार करेंगे। लेकिन मैं डांट दिया कि भाग जाए यहाँ से, अभी मैं अपने उस्ताद को उठाऊंगा ना, तेरी पिटाई कर देगा। और लड़की मेरे को आकर गले में चिपट गई और जैसे ही अपने हाथ मेरे गले में डाला, मैं अपना सुध बुध खो गया था। मैं भूल गया कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। और उस लड़की के मैं पूरा बस में हो चुका था। मुझे मालूम तो था कि मेरे साथ में कुछ बुरा होने जा रहा है, और लड़की मेरा हाथ पकड़ के और उस झोपड़ी के अंदर में ले गई थी। और वहाँ पर वो लाशें पड़ी हुई थी और मुझे उस कोने में उसने बिठा दिया। बोला, रुक जाओ, अभी हम पहले भोजन कर लें। और वो उस लाश को खाने लगी थी। मैंने अपने उस्ताद को आते हुए देखा था, लेकिन मैं अपने बस में था नहीं कि आवाज़ दे कर के उस्ताद को मैं पुकार सकूं, बोल सकूं, या मैं उठ कर वहाँ से भाग सकूं। मुझे महसूस सब कुछ हो रहा था, आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी, लेकिन मैं अपना कुछ बचाव नहीं कर पा रहा था। जब उस्ताद चले गए थे यहाँ से टॉर्च की रोशनी से, जब चमगादड़ ने हमला किया था, तब उस लड़की ने मेरे को बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा था और मेरी चीख निकल गई और उसी टाइम मैं बेहोश हो गया था। और उसके बाद मुझे जब होश आया तो मैं यहाँ पर था।
मोहन की बात सुन कर के बद्री जी भी बहुत डर गए थे और वो पहलवान जो ड्राइवर था वो भी सोच में पड़ गया था और मोहन को डांटते हुए बोला कि देखो बेटा, तुम्हें ट्रक ड्राइवरी में रहना है ना, इस लाइन में रहना है ना, तो जो उस्ताद कहते हैं तुम्हारा वैसे ही करना चाहिए। अकेला निर्णय रात के टाइम में बिल्कुल मत लो। और तुम्हें ठक ठक की आवाज़ आई थी तो तुम्हें उस्ताद को जगाना चाहिए था, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। यही सबसे बड़ी तुम्हारी भूल थी, गलती थी। और आगे से इस चीज़ का बेटा ध्यान रखना। इस हाईवे पर पता नहीं कितने मौतें हुई हैं, कितने तरह का एक्सीडेंट हुआ है और इस रोड पर कितनी आत्माएं भटकती रहती है। कब कहाँ कौन किसका शिकार कर ले कुछ मालूम नहीं। सावधानी रखना ज़रूरी है। ट्रक में हमेशा रहो और बाहर मत निकलो। बाहर निकलते हो तो सही जगह देख कर के निकलो या अकेले मत निकलो। वो समझाने लगे थे मोहन को। तो दोस्तों, ये थी बद्री जी की कहानी। और आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उस पर भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ अपलोडेड हैं और सुनकर के देख कर के बहुत मज़ा आएगा आपको। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा हमारे चैनल पर। और फिर दोस्तों, हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। धन्यवाद।